Hello everyone, this is Aparna Dikshit and today I'm going to discuss tenses with you because I have found many people have problem in tenses, and as far as tenses are concerned, they are the pillars of English. अगर आपको tenses नहीं आते तो आपको बहुत सारी problem होने वाली है और फिर आप दूसरे topics को इससे कभी भी connect नहीं कर पाएंगे. And this is one of the reasons that people face a lot of problem in speaking and writing correct English. So let's discuss, and with the hope, I have a hope that you'll be benefited with this. Let's start. People say that there are 12 tenses. I just speak opposite to that. There are 4 tenses which you use, those 4 when used in present and past and future, altogether they become 12. देखते हैं कैसे हम सेंटेंसेस बनाते. बेसिकली आपको सेंटेंस स्टार्ट करना है. आप रूल्स कितने भी रट लीजिए, नहीं आएगा जब तक आप सेंटेंस बनाना स्टार्ट नहीं करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज इंग्लिश लैंग्वेज इज कंसर्न्ड. तो लेट्स स्टार्ट. अगर हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट लिखा, ये पूरी लाइन आपकी प्रेजेंट की है जिसमें सारे टेंसेस है, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. मैंने शॉर्ट में लिखा है ना, आई होप यू अंडरस्टैंड. फिर आप ये वाली पास्ट की लाइन है, फिर अगेन यू हैव टू अप्लाई सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. और ये फ्यूचर की लाइन है, उसको अगेन यू विल कनेक्ट इट. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. सिंपल प्रेजेंट में हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? ही राइट्स अ लेटर. आपका फोकस वर्ब पे होना चाहिए. वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज टेंसेस आर कंसर्न्ड. सो हाउ विल यू मेक अ सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट? ही राइट्स अ लेटर. फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कैसे बनाएंगे आप? बोथ दीज आर इंपॉर्टेंट. हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एम आर होती है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू विल बी यूजिंग. सो ही इज राइटिंग अ लेटर. देन परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ही हैज written a letter. Present perfect continuous, he has been writing a letter. ठीक है. इन दोनों में फर्क क्या होता है? इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं. इसमें इसका मतलब ये होता है कि एट प्रेजेंट द वर्क इज इन प्रोसेस. ठीक है. और इसमें क्या होता है? द वर्क हैज बीन गोइंग ऑन फॉर कुछ ड्यूरेशन होता है कि कुछ समय से ये काम चल रहा है. इसीलिए यहाँ पे हमेशा आप वेदर इट इज रिटन और नॉट रिटन, समटाइम्स इट इज अंडरस्टूड. You have to understand when time is there, कुछ समय से काम चल रहा है तो हम वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस करते हैं. जैसे वो 2 घंटे से पढ़ रहा है तो he has been reading for 2 hours. ऐसे करके हम करेंगे. अब हम पास्ट पे आते हैं. सिंपल पास्ट, he wrote a letter. यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगती है वर्ब की. फिर आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस, he was writing. बस इस पे ध्यान दीजिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन पास्ट परफेक्ट, he had written a letter. had written कब करते? जब हम कोई भी 2 काम होते हैं जो पास्ट में होते हैं. ठीक है. जो पहले वाला काम होता है, जैसे पहले उसने खाना खाया, उसने पढ़ाई करी. राइट. he had eaten his food before he started studying. इस तरह से वहां पर हम had का यूज करते हैं, यहाँ पास्ट परफेक्ट का, क्योंकि इसका यूसेज बहुत इंपॉर्टेंट है. काफी सारे लोग इसको यूज ही नहीं करते या इसको बहुत गलत तरीके से यूज करते हैं. जहां पे यूज करना चाहिए ये, वहां पे वो ये यूज करते हैं, which becomes wrong. फिर हम यहाँ पे आते हैं. दिस इज योर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर. जैसे आपने कहा वो मुझे थका थका दिखा. ही लुक्ड वेरी टायर्ड व्हेन आई लुक्ड एट हिम. तो आप क्या बोलोगे? ही हैड बीन स्टडीइंग द होल नाइट, दैट्स व्हाई ही वाज लुकिंग वेरी टायर्ड. ठीक है. ड्यूरेशन अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर आपका सिंपल फ्यूचर आ जाएगा. फ्यूचर में हम कैसे बनाते हैं सिंपल फ्यूचर? He will write a letter. अब राइट के लिए आप कोई भी वर्ब दूसरा भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू से. देन comes your future continuous. फ्यूचर continuous will be writing. Then future perfect, will have written. यहाँ पे will have दोनों लगता है, रिमेम्बर दिस थिंग. ठीक है. तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस, सॉरी आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस आ जाता है. He will have been writing. अब यहाँ पे भी ड्यूरेशन is very important. Remember this thing. In all these 3, duration is there. Duration is very important. कि इतनी देर से ये काम चल रहा है या चल रहा था या चल रहा होगा. इस टेंस को लोग कहते हैं कि यूज नहीं करते. क्यों नहीं यूज करते भाई? आप बिल्कुल यूज करते हैं, बट द प्रॉब्लम है दैट वी ऑलवेज सर्च फॉर एन इजी वे. कि हमको ये ना इस्तेमाल करने का, तो हम उसको स्किप कर देते हैं. But as far as speaking and writing, these 2 skills are concerned, I feel strongly that they are very important. ठीक है. अब मैं आपको एक असाइनमेंट देती हूँ. अब आप ऐसे ही, जैसे मैंने एक सिंगल सेंटेंस को मैंने इतनी सारी
तरीके से कन्वर्ट किया है, इस टेबल को देखते हुए आप खुद से कन्वर्ट करेंगे एक सेंटेंस। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक असाइनमेंट दे देती हूँ, तो आपका आज का असाइनमेंट ये है कि मैं आपको 3 सेंटेंसेस दे रही हूँ, आप इसको जैसे मैंने द वे आई कन्वर्टेड देम इन 12 वेज, ऑल 12 टेंसेस, आप भी ऐसे ही घर में प्रैक्टिस करेंगे। एंड डोंट राइट, जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड स्पीक, because we write the same thing that we speak, that is true. ठीक है, 3 sentences are there. Ram reads a book, my friend cooks food, and Mohan waters the plants. And with the hope that this video is going to help you, I end up here. Thank you so much.